गाइस लास्ट 30 डेज में N10 को यूज करके मैंने 1 लाख रुपीस अर्न किया है। एंड आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने ये किया एंड एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप मैं तुम्हें देने वाला हूं जिसको फॉलो करके तुम सेम चीज को रेप्लिकेट कर सकते हो। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं तुम्हें सबसे पहले रेवेन्यू स्प्लिट दिखाता हूँ। तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और स्क्रीन पे तुम देख सकते हो ये जो 1 लाख हमने लास्ट 30 डेज में किया है उसका स्प्लिट कैसा दिखता है। तो यहाँ पे सोर्स मेंशन्ड है कि कहाँ से पैसा आया है और अमाउंट कितना था और वो यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो क्लाइंट से हमने अराउंड 3 प्रोजेक्ट्स किए थे N10 ऑटोमेशंस जिसमें बिल्ड की थी, जिससे अराउंड हमारे पास 80,000 रुपीज आया है। और एफिलिएट रेवेन्यू यानी कि जो भी हम होस्टिंगर को प्रमोट करते हैं वहां से अराउंड $170 मेरे पास आया है। और कंसल्टेशंस अराउंड 5 सेशंस हमने किए थे और ये सभी कंसल्टेशन सेशंस N10 के अराउंड ही थे, ऑटोमेशंस के अराउंड ही थे, जहां से हमारे पास 10,000 रुपीज आया। तो टोटल अराउंड 1 लाख समथिंग हो जाता है। प्लस इसमें मैं अभी स्पॉन्सर्स का पैसा ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो भी होस्टिंगर के साथ हमारी स्पॉन्सरशिप्स हैं उसका पैसा ऐड नहीं कर रहा हूँ। प्लस हमारा एड रेवेन्यू इसमें मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, वो सेपरेट है, उसको रहने देते हैं, उसका फायदा नहीं है। तो ये हमारे रेवेन्यू सोर्सेज हैं। और क्लाइंट के इनवॉइसेस तो मैं तुम्हें नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन एफिलिएट जरूर मैं तुम्हें डैशबोर्ड दिखा देता हूं। तो होस्टिंगर पे हम चलते हैं और यहाँ पे तुम देख सकते हो, जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे मैं अपना ईमेल पासवर्ड डाल लूंगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो अराउंड $171 ये लास्ट 30 डेज में ही है। और लास्ट 7 डेज में अराउंड $57 मेरे पास आया हुआ है एफिलिएट से। एंड कंसल्टेशंस अगर तुम्हें नहीं पता, हमारी वेबसाइट पर अगर तुम जाओगे तो soloentrepreneur.in, तो वहां पे तुम कंसल्टेशंस बुक कर सकते हो। एंड साथ ही में 50 बिजनेस आइडिया जो हमारी PDF है वो तुम खरीद सकते हो। तो यहीं से लोग बुक करते हैं कंसल्टेशंस 30 मिनट्स के लिए अराउंड 999 एंड 60 मिनट्स के लिए अराउंड 1999। कंसल्टेशंस में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी डाउट्स होते हैं N10 के रिगार्डिंग या फिर किसी भी बिजनेस आइडिया के रिगार्डिंग या जनरल बिजनेस के रिगार्डिंग, तो वो हम लोगों के सॉल्व करते हैं और एक तरह से उनको रोड मैप देते हैं या फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एंड उसी के लिए लोग हमें पे करते हैं। एंड इवन अगर क्लाइंट हमें अप्रोच कर रहा है कोई जो कि हमारे से ऑटोमेशंस बिल्ड करवाना चाहता है, तो पहले वो कंसल्टेशन के लिए ही आता है, उसके बाद फिर वो हम आगे क्लाइंट का जो भी काम है वो शुरू करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमने रेवेन्यू कितना कमाया, कहां से कमाया। अब ये हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं, जो कि मेन सोर्स है, यहाँ पे मेजर चंक है पूरे रेवेन्यू का, वो क्लाइंट्स आए कहां से। एंड इंटरेस्टिंगली हमने कोई भी क्लाइंट आउटरीच नहीं की है। मैं पर्सनली ये काम करना भी नहीं चाहता था, ऑटोमेशंस बिल्ड करना, लेकिन ताकि हम कंटेंट क्रिएट कर सकें ऐसा टाइप का, इसलिए मैंने ये 3 प्रोजेक्ट्स लिए हैं। एंड मेरे पास और भी मैसेजेस अभी पड़े हुए हैं जहां पे लोगों ने मुझे अप्रोच किया है ऑटोमेशंस बिल्ड करने के लिए। पर्सनली मुझे सर्विस बेस्ड बिजनेसेस इतने पसंद नहीं है, इसीलिए मैं काम नहीं करता हूं। लेकिन अगर तुम स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ कहीं से एक अर्निंग सोर्स ऐड करना चाहते हो, तो एक प्रोसेस मैं तुम्हें देने वाला हूं जो तुम फॉलो कर सकते हो एंड जो मेरे लिए पर्सनली काम करी है। तो ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स आए हैं, क्लाइंट्स आए हैं, ये यूट्यूब से आए हैं। और अगर तुम हमारा यूट्यूब चैनल देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी N10 के ऊपर, SaaS आइडियाज के ऊपर, बिजनेस से रिलेटेड और AI रिलेटेड। तो हम स्पेसिफिकली फोकस नहीं करते N10 के ऊपर या फिर ऑटोमेशंस के ऊपर। स्टिल हमारे पास ऑटोमेशंस के क्लाइंट हमारे यूट्यूब से ही आ रहे हैं, कुछ वीडियोस जो हमने अपलोड की हैं वहीं से। एंड ये पावर है कंटेंट मार्केटिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की। बिना खुद को एडवर्टाइज किए हुए मेरे पास क्लाइंट्स के मैसेज आ रहे हैं और लोग मुझे खुद अप्रोच कर रहे हैं कि हमारा काम कर दो, हम उसके लिए पे करने को तैयार हैं। अब यहाँ पे मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो कि मैं इस यूट्यूब चैनल के साथ कर सकता हूँ। हालांकि हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है, अराउंड 16.9 के अभी सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन स्टिल इतने से सब्सक्राइबर्स के साथ 1 लाख अगर हम एक मंथ में हिट कर सकते हैं, तो अगर और स्केल किया जाए तो सोचिए रेवेन्यू कितना जा सकता है। एंड अगर यहाँ से मैं प्रमोट करना शुरू कर दूं और अपनी एजेंसी स्टार्ट कर दूं और अपनी वीडियोस के बीच में प्रमोट करना शुरू कर दूं कि अगर आपको ऑटोमेशंस बिल्ड करवानी है तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी एजेंसी का एक पेज बना दूं, तो वहां से मैं और स्केल कर सकता हूं, अपनी एक एजेंसी स्टार्ट कर सकता हूं, एक तरह से स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता हूं। एंड ऐसे ही स्टार्टअप अगर तुम स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो एक रोड मैप मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले क्या करना होगा तुम्हें। सबसे पहले तो N10 सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही सीखो, लेकिन सीखना स्टार्ट कर दो। YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जहां से सीख सकते हो, और जो भी तुम सीख रहे हो उसको एक तरह से कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दे उसके ऊपर। उसकी YouTube वीडियोस बनाओ, Instagram शॉर्ट्स बनाओ, ट्विटर पे शेयर करो, ताकि तुम लोगों के सामने आ सको, अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स के सामने आ सको। जब तुम लोगों को कुछ करके दिखाते हो तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। एंड वही हमारे केस में भी हुआ, तभी लोगों ने हमें अप्रोच किया। तो सेम स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें भी यूज करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, काम करती है। नया अकाउंट होगा तो डेली पोस्ट करो, N10 के ऊपर कंप्लीट अपना चैनल बनाओ। N10 ऑटोमेशंस ही तुम्हें बनानी है पूरे चैनल के ऊपर, लोगों को सिखाना
जाना है, लोगों के एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तीसरा स्टेप होगा कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक हमें जाना है, जैसे कि ऑटोमेशंस किस किस कंपनी में जरूरत हो सकती है, रियल एस्टेट में ऑटोमेशंस की जरूरत हो सकती है, मार्केटिंग एजेंसीज में ऑटोमेशंस की जरूरत हो सकती है। तो यहाँ पे हम कंटेंट बना सकते हैं, जैसे कि 5 AI ऑटोमेशंस यू शुड इंप्लीमेंट इन योर रियल एस्टेट बिजनेस। तो यहाँ से हम डायरेक्टली रियल एस्टेट के लोगों को टारगेट कर रहे होंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पे तुम्हारे पास थाउजेंड्स ऑफ व्यूज नहीं आते, तुम्हारे पास 100 व्यूज आते हैं, लेकिन 100 व्यूज में से भी अगर तुम एक क्लाइंट भी कन्वर्ट करते हो तो वहां से डायरेक्टली तुम्हारा अराउंड 20 से 30 के रुपीज यहाँ से बनता है एक वीडियो की। यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कितनी स्ट्रेंथ है एक वीडियो में। एंड अगर यही व्यूज हम डबल कर दें तो यहाँ से हमारे पास 2 क्लाइंट्स हो जाएंगे और हमारे पास रेवेन्यू भी डबल हो जाएगा। एंड टाइम के साथ बेस्ट बात ये है सोशल मीडिया की, ये जो व्यूज हैं तुम्हारे ये बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। 200 का ये 500 हो जाएगा, 500 से ये 1000 हो जाएगा और वहां से तुम्हारा रेवेन्यू भी बढ़ता चलेगा। एक्सपोनेंशियली ये चीज ग्रो होती है। एंड इसीलिए ये मॉडल काफी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, क्योंकि एक बार तुमने यहाँ पे मेहनत करना स्टार्ट कर दी तो जो तुमने वीडियो 1 साल पहले डाली होगी उस पर भी व्यूज आ रहे होंगे और वहां से भी तुम्हें क्लाइंट्स मिल रहे होंगे। ये जो हमारा रेवेन्यू स्प्लिट था यहाँ पे क्लाइंट्स का, इसमें हमने 3 प्रोजेक्ट्स किए थे। एक प्रोजेक्ट अराउंड 30,000 का था और बाकी 2 अराउंड 25,000 के थे। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं अगर ऑटोमेशंस की, तो मीडियम टू हाई लेवल कॉम्प्लेक्सिटी थी। बहुत इजी भी नहीं थे, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं थे। एंड बहुत केसेस में तो तुम्हें टेम्पलेट्स ही मिल जाएंगी जो कि तुम क्लाइंट के लिए सिर्फ सेटअप करके दे सकते हो और उसका तुम्हें पैसा मिलेगा। अब एक बार हमारे पास हम डेली पोस्ट करना शुरू कर दें, हमें पता है कि हमने किस किस इंडस्ट्रीज को टारगेट करना है, किन किन के लिए वीडियोस बनानी है, कंटेंट क्रिएट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक फनल क्रिएट करनी है, यानी कि एक पेज होना चाहिए। जैसे कि हमारा पेज है कंसल्टेशंस वाला, यहाँ पे लोग आके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि तुम नया चैनल बिल्ड करोगे या नया सा स्टार्ट करोगे, तुम ये फ्री कर सकते हो। ये पेड हम इसलिए भी देते हैं क्योंकि ये हमारा मेन बिजनेस नहीं है, इसको मैं मेन एज अ रेवेन्यू सोर्स नहीं देखता। तो मैं फ्री में कंसल्टेशंस नहीं दूंगा क्योंकि उसमें मेरा टाइम जाएगा और आगे उतना मेरे पास ROI नहीं निकल के आएगा। लेकिन अगर तुम स्पेसिफिकली N8N ऑटोमेशंस बिल्ड करने के बिजनेस में जा रहे हो तो तुम यहाँ पे फ्री में कंसल्टेशंस दो लोगों को और वहां से क्लाइंट को कन्वर्ट करने का ट्राई करो। क्योंकि इंसान खुद तुम्हारे पास आएगा, कंसल्टेशन बुक करेगा तो ऑलरेडी एक वार्म लीड होगा जिसको कन्वर्ट करना बहुत आसान होगा कंपेयर टू कोल्ड ईमेल्स। तो हर एक वीडियो के बीच में हमें अपना कंसल्टेशन प्रमोट करना है। जो भी तुम वीडियो बना रहे हो उसके बीच में एक वेब पेज तुम बना सकते हो जहां पे जाके एक कस्टमर अपना जो कंसल्टेशन है उसको बुक कर पाए। कैलेंडली का लिंक हो सकता है या फिर TD कैल जो है इसका तुम एक लिंक बना के दे सकते हो लोगों को जहां पे वो बुकिंग कर पाए। एंड लास्ट है हमारा, लोगों के साथ फ्री ऑटोमेशंस टेम्पलेट्स शेयर करो। इससे भी ट्रस्ट बिल्ड होता है और क्लाइंट कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। और ये जो तुम फ्री ऑटोमेशंस और टेम्पलेट्स दोगे, इसके बदले में तुम लोगों की ईमेल्स कैप्चर करने का ट्राई करो या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का ट्राई करो जैसे कि हमने बनाया है, जहां पे तुम लोगों को ऐड कर पाओ, अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को ऐड कर पाओ। रेगुलरली इस प्रोसेस को, इस रोड मैप को अगर तुम 30 डेज तक फॉलो करते हो, रोज एक वीडियो डालते हो यूट्यूब पे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ एक ना एक क्लाइंट तो तुम्हारे पास जरूर आएगा पहले मंथ के अंदर अंदर।